सुप्रभात बच्चों, आप सभी को पुनः स्वागत है पाठ 15 कहानी की दूसरे भाग में। गुणवंती राजकुमारी की शादी उस गरीब मोहन के साथ नाई करवा देता है, पर न तो इस सच्चाई के बारे में राजकुमारी के पिता को ही मालूम है कुछ भी, और न ही राजकुमारी ही कुछ जानती है। जैसे जैसे नाई कहता है वैसे वैसे राजा करते हैं और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर जहां मोहन नाई के अनुसार सफेद घोड़े पर बैठकर शहर के बाहर खड़ा है, वहां राजा अपनी बेटी को भेज देते हैं। उससे आगे 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 घोड़े पर सवार मोहन और पीछे पीछे राजा की बेटी की डोली चली जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद डोली एक टूटी हुई झोपड़ी के सामने रुक गई। राजा की बेटी ने उस झोपड़ी में प्रवेश किया। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर वह हैरान रह गई। उसे वहां एक मिट्टी का घड़ा तथा कुछ टूटे हुए बर्तन दिखाई दिए। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हुई। सोचने लगी, यह सब क्या हो गया। वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह अपनी मेहनत, लगन, साहस तथा धैर्य के सहारे इन सभी परिस्थितियों का सामना करेगा। सारी बातों से बेखबर राजा और राजकुमारी जब राजकुमारी की डोली दुल्हन के रूप में उस घोड़े पर सवार मोहन के पीछे पीछे चलने लगा, कुछ ही देर में वह डोली एक झोपड़ी के पास जाकर रुका। जब राजकुमारी झोपड़ी में प्रवेश की, झोपड़ी के अंदर गई, तो झोपड़ी के अंदर के दृश्य देखकर यह व्यथित हो गई, यह दर्द से बिलख पड़ी। वहां राजकुमारी को क्या दिखाई दिया? एक मिट्टी का घड़ा और कुछ टूटे हुए बर्तन। राजकुमारी की पीड़ा यहाँ इतनी असहनीय थी कि उसे सहन नहीं हो रहा था। फिर भी राजकुमारी बुद्धिमान थी, विवेकी थी। उसने बड़े ही साहस के साथ, धैर्यता के साथ वहां काम लिया और वह समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने उसी समय यह संकल्प लिया कि मैं अपने मेहनत, लगन और साहस से अपनी इन परिस्थितियों को बदल करके ही रहूंगी। संकल्प का अर्थ होता है पक्का इरादा। तो राजकुमारी ने पूरी दृढ़ता के साथ यह अपना इरादा बनाई कि मैं इन विषम परिस्थितियों में डगमगाऊंगी नहीं, बल्कि अपनी इस परिस्थितियों से लड़ूंगी, संघर्ष करूंगी और एक दिन परिस्थिति समान हो जाएगी। उसने अपने पति से कहा, आप कुछ काम कीजिए और धन कमाइए। पति ने उत्तर दिए, मुझे तो कोई काम नहीं आता ही नहीं। यह सुनकर राजकुमारी ने उसे एक सुई और धागा लाने के लिए कहा। उसका पति ये चीजें ले आए। जब राजकुमारी अपने पति से कुछ काम करने के लिए, काम करके धन पैसे कमाने के लिए बोली, तो वो बोली, मुझे तो कुछ काम आता ही नहीं, मैं क्या करूं। तब राजकुमारी यहाँ अपना विवेक लगाई और पति से बोली कि एक सुई और धागा आप ले आइए। राजकुमारी ने अपनी सुंदर रेशमी साड़ी फाड़कर सुई धागों की सहायता से सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाई। उन गुड़ियों को अपने पति को देकर बोले, आप इन्हें बाजार में बेच आइए। अब राजकुमारी अपनी जीवन बसर करने के लिए, गुजारा चलाने के लिए, वह अपनी सुंदर सुंदर रेशमी साड़ी को काट कर सुंदर सुंदर गुड़ियां बनाने लगी और उस सुंदर गुड़िया को अपने पति से बोली कि आप इसे बाजार से बेच आइए। गुड़िया बहुत सुंदर थी, अतः हाथों हाथ अच्छे मूल्य में बिक गई।
उन पैसों से कुछ सामान मंगवाकर राजकुमारी ने कुछ मोर बनाए। मोर बेचने से भी अच्छे पैसे मिल गए। उन पैसों से रंग, लकड़ी तथा अन्य सामान लाकर एक सुंदर घोड़ा बनाया। घोड़े के नीचे पहिए लगाया तथा उस पर चित्रकारी की। फिर उसे बेचने के लिए बाजार में भेज दिया। दुकानदारों को घोड़ा बहुत पसंद आया। घोड़ा अच्छे दामों में बिक गया। दुकानदारों ने राजकुमारी के पति से कहा कि तुम जितना पैसा चाहो हमसे पेशगी ले लो और हमें सुंदर सुंदर खिलौने लाकर देते रहो। अब राजकुमारी उसके बाद एक सुंदर मोर बनाई। वह मोर भी इतना सुंदर था कि वह बाजार में ले जाते ही हाथों हाथ ही बिक गया। हाथों हाथ का मतलब वह तुरंत ही बिक गया और अच्छे पैसे भी मिला। राजकुमारी ने उस पैसों से रंग और कुछ लकड़ी मंगवाई और उससे वह एक सुंदर घोड़ा बनाई और घोड़े के नीचे उसने पहिए भी लगा दिया। जब वह और उसके ऊपर चित्रकारी भी की, सुंदर चित्रकारी। जब वह घोड़ा दुकानदारों के पास बेचने के लिए भेजा तो दुकानदारों को बहुत पसंद आया। वह घोड़ा भी अच्छे दाम में बिक गया और राजकुमारी के पति से दुकानदार कहने लगे, चाहे तुम पैसा जितना भी ले लो। पेशगी का अर्थ होता है अग्रिम, अर्थात दुकानदारों ने कहा कि तुम मुझसे पहले ही पैसा ले लो पर मुझे उसके बदले में सुंदर सुंदर गुड़िया बनाकर देते रहना। राजकुमारी ने इन पैसों से और सामान मंगवाया। अब दोनों मिलकर अच्छे अच्छे खिलौना बनाने लगे। जो लड़का को कुछ नहीं आता था, कोई हुनर वह अपने जीवन में नहीं सीखा था, वह अब राजकुमारी के साथ रहने के कारण राजकुमारी गुणवंती थी, बहुत सारे गुण से संपन्न थी, जिसके कारण अब मोहन भी गुड़िया बनाना सीख गया। इस तरह उसका कारोबार अच्छा चल निकला। अब उन्होंने कुछ अन्य कारीगर भी रख लिए क्योंकि उनके खिलौने की मांग बहुत बढ़ गई थी। धीरे धीरे उनकी आय बहुत बढ़ गई। इस आमदनी से उन्होंने राजा के महल से भी बड़ा महल बनवाया, उसमें सभी सुख सुविधाएं जुटा ली। राजकुमारी यदि उस विषम परिस्थिति से हार गई होती तो पता नहीं उनकी जीवन नर्क बन गया होता, लेकिन राजकुमारी वहाँ बहुत ही धैर्यतापूर्वक विवेक के साथ काम ली और अपना छोटा सा कारोबार शुरू की। एक दिन वह अपने कारोबार को इतना बढ़ाई कि कारीगर रखने की नौबत आ गई और इस तरह वह कारीगर रख के बहुत सारे सुंदर सुंदर कलाकारी करती रही, जिसके कारण उसकी आय इतना बढ़ गया कि वह राजा के महल से भी भव्य महल के निर्माण की और जितने भी सुख की सामग्री होती है वह सब अपने महल में जुटा ली। एक बार शहर में कला तथा दस्तकारी की प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी में बड़े बड़े कलाकारों ने भाग लिया। राजकुमारी ने भी एक सुंदर गुड़िया तैयार की। प्रदर्शनी में सभी ने उस गुड़िया की बहुत सराहना की। अब हाथों से बनी कलाकारी के लिए उस शहर में एक प्रदर्शनी मेला लगाया गया। उस प्रदर्शनी में बड़े बड़े कलाकार ने भाग लिया, साथ में राजकुमारी भी भाग ली। उसने उस प्रदर्शनी मेला में जाने के लिए एक सुंदर गुड़िया बनाई। इस गुड़िया को सबों ने देखा और सबों ने सराहना भी दिया। सराहना का अर्थ होता है प्रशंसा करना, अर्थात उस प्रदर्शनी मेला में आए सभी लोग इस गुड़िया को बहुत बड़ाई किया, बहुत प्रशंसा किया। अब बारी आई पुरस्कार देने का। पुरस्कार देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण का कार्य राजा को ही करना था। प्रथम पुरस्कार लेने के लिए गुणवंती को बुलाया गया। राजा और राजकुमारी ने एक दूसरे को पहचाना। राजकुमारी ने अपने पिता राजा से कहा, आपने एक धोखेबाज नाई की चाल में फंसकर एक अनपढ़ और बेकार आदमी से मेरी शादी कर दी थी, परंतु मैंने अपने परिश्रम, सूझबूझ तथा दस्तकारी के सहारे जीवन में यह सफलता प्राप्त की है।
जब पुरस्कार की आयोजन की गई और प्रथम पुरस्कार के लिए राजकुमारी गुणवंती को ही बुलाया गया। जैसे ही राजकुमारी पुरस्कार लेने के लिए मंच पर पहुंची तो पुरस्कार देने का कार्य भी राजा को ही सौंपा गया था। इसलिए इस कार्य को संपन्न करने के लिए राजा भी मंच पे गया। एक तरफ से राजा पहुंचा, दूसरी तरफ से गुणवंती, दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान लिया। तभी राजकुमारी ने कहा कि अब एक धोखेबाज नाई की जाल में फंसकर उसने आपको ऐसा फंसाया कि मेरी शादी एक ऐसे अनपढ़ और बेकार आदमी के साथ करवा दी कि उसे कुछ भी नहीं आता था और वह बिल्कुल निर्धन था। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारा, मैं अपनी सूझबूझ से वहाँ काम ली और आज सफलता के इस मुकाम पर पहुंची हूँ। बेटी की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी सफलता इन सभी के लिए प्रेरणादायक हो सकती है जो बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अब राजा अपनी बेटी को पीठ थपथपाते हुए बड़े गर्व के साथ यह कहने लगा कि बेटी तुमने जो सफलता पाई है, प्राप्त की है, वह सफलता उन सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जो बाधाओं से जूझ रहे हैं। राजकुमारी ने गुणवंती नाम का सार्थक और सिद्ध करके दिखा दी। अर्थात इसी कारण इस कहानी का नाम गुणवंती पड़ा है। राजकुमारी इतनी गुणवंती थी कि वह विषम परिस्थितियों में भी अडिग रही। वह अपने धैर्य को परीक्षा दी, धैर्य धारण कर वह अपने विषम परिस्थिति में भी संघर्ष करके अपने लिए सामान्य परिस्थिति को पैदा की। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप भी यह कहानी पढ़कर, सुनकर आप भी इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आप घबराएंगे नहीं, धैर्य धारण कर अपना कर्तव्य करेंगे, अपनी हुनर को दिखाएंगे उस समय और अपने लिए अच्छी परिस्थिति का सृजन आप खुद करेंगे। तो आशा करती हूँ यह कहानी आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।